जनता से संवाद करने में महारत, काफी तादाद में कट्टर समर्थक और दूसरे नेताओं से उम्र कम, राजनीतिक अनुभव, मजबूत पकड़, मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्क बनाने में माहिर। अगर किसी राजनीतिक व्यक्तित्व में पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है तो इसमें पूरी तरह आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को कामयाब पाते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए 3 दिवसीय मालवा निमाड़ यात्रा पर और इस दौरान जो खास तौर पर इंदौर में दिखा, ये अपने आप में अभूतपूर्व बताया गया। 3 दिन के इस सफर में सिंधिया ने 4 जिले और 4 लोकसभा सीटें कवर की, लेकिन उन्हें जिस तरह का साथ और समर्थन इस दरमियान मिला, इंदौर में जिस तरह का प्रदर्शन दिखा, क्या आलाकमान सिंधिया को और बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में? यह सवाल इससे उठने लगे। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबरदस्त स्वागत किया गया। 18 किलोमीटर के दौरान सैकड़ों मंचों पर न सिर्फ सिंधिया का स्वागत हुआ, बल्कि ड्रोन से फूल बरसाए गए। मालवा में सिंधिया के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद सियासत में नए समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। क्या ये ग्वालियर चंबल के बाद मालवा निमाड़ में सिंधिया की लोकप्रियता और बढ़ाने की कोशिश है? क्या इससे बीजेपी में सिंधिया की स्वीकार्यता बढ़ाई जा रही है? क्या 2023 के चुनाव में सिंधिया बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर मैदान में होंगे? सवाल ये भी, क्या पिछले चुनाव में मालवा निमाड़ में शिकस्त खाने वाली बीजेपी सिंधिया के जरिए अपना जनाधार बढ़ा रही है? वैसे सत्ता और संगठन में सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से जगह दी गई, उससे इतना तो समझा ही जा सकता है कि बीजेपी सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही है। वैसे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात से इनकार करते हैं। मेरी कभी राजनीतिक अभिलाषा नहीं, ना रही, ना थी, ना आज है, ना कभी है। हाँ, एक आशा अभिलाषा एक जनसेवक होने के नाते जरूर है, और केवल एक है, और वो है जनता के दिल में मैं स्थान पाऊं अपने मेहनत के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने सच्चाई के आधार पर। ये मेरा मकसद जरूर। भाजपा की सरकार है, केंद्र में महाराज बैठे हुए हैं, केंद्र से भी पैसा लाएंगे, मध्य प्रदेश से भी पैसा मिलेगा, हमारे क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगाएंगे, बहुत विकास में। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कोई इतनी कांग्रेस को चिंता थी तो कांग्रेस की 15 महीने दुर्दशा क्यों होती? इन्होंने अपना घर उजाड़ दिया। अब इन पर चिल्लाने से कुछ नहीं है, केवल चिल्लाना बहानेबाजी है, कुछ नहीं कांग्रेस में। ये 16 महीने पहले की तस्वीर है, जब सिंधिया के साथ छोड़ने के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज भी कांग्रेसी इस तस्वीर को याद करके सिंधिया को जमकर कोसते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह सिंधिया और उनके समर्थक तेजी से बीजेपी में घुल मिल गए हैं, वो भी कांग्रेस को रास नहीं आता है। एक वो व्यक्ति जिसके बल पे सरकार बनी और टिकी हुई है सौदेबाजी से, तो उसको महत्व मिलेगा ही। ये देखना है कि ये जो प्लान बनाया है बीजेपी ने कि इनके जितने भी एमएलएज वहाँ गए हैं और बने हैं, इनका हर्ष 2023 में क्या होता है, ये देखने वाली बात है। विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन दोनों दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं और इसी हिसाब से बड़े नेताओं के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे तय किए जा रहे हैं। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।